गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवट से आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण पे बात कर रहे थे और अच्छी खासी हमने बात कर ली। वहाँ पे लगभग आपके 60 से 70% कवर हो चुका है। इसी दरमियान मैंने आपको एक एसएमएस डाला था, तो आर्थिक सर्वेक्षण के अलावा आपके जो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है, इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। इसकी शुरुआत मैं आज करने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप इस सीरीज़ को पसंद करेंगे। आपके एग्ज़ाम के 10 दिन तक पहले या फिर 10 दिन पहले तक ये सीरीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक। बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जितने भी एमपी क्वेश्चंस है सबको मैं यहाँ पे समाहित करने वाला हूँ और साथ में हम लोग अलग फैक्ट्स भी देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत मैं क्वेश्चन के साथ करूँगा और एमपी क्वेश्चंस देते हुए आपको कुछ फैक्ट्स देने की कोशिश करूँगा। अन्न कोष योजना एक खाली स्थान से संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास प्राथमिक शालाओं में बच्चों को पोषण आहार, ऐसी ऑप्शन आएंगे क्योंकि संबंधित पोषण आहार से, तो कई तरह से उसके पास ऑप्शन रहेंगे। लेकिन तीसरा में आ जाना पहाड़ी कोरवा, एक कोरवा लिखा गया, पहाड़ी कोरवा समुदाय के गर्भवती एवं शिशुवती माताओं हेतु पोषण आहार से, इससे संबंधित है क्या योजना, इसको हम लोग देखते हैं। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2024 से होती है, ठीक है। पीजी कॉलेज ग्राउंड बिलासपुर से होती है। इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, डेट आपको याद रखना है 9 दिसंबर 2024। पहाड़ी कोरवा, एक कोरवा लिखा गया है ना, थोड़ा देखना। समुदाय के गर्भवती एवं शिशुवती माताओं हेतु पोषण आहार से ये संबंधित है। इतना इसके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। आज का अगला आपका योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ व्रत योजना का परिवर्तित नाम कौन सा है, इसको बताएंगे। तो इसको आपको देखना है तीर्थ दर्शन योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो आपके सेकेंड नंबर पे, सेकेंड ऑप्शन के साथ जाना। मुख्यमंत्री तीर्थ व्रत योजना, जो आप पिछली सरकार में देखे थे, है ना इसको, तो ये जो है अब बदल गया, इसका नाम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो गया। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला आपका क्वेश्चन है निश्चय पोषण योजना की शुरुआत कब की गई थी? 7 दिसंबर, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 7 दिसंबर को। निश्चय समझ रहे हो ना, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। क्षय मतलब टीबी होता है। टीबी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है। तो निश्चय पोषण योजना है ना, उसको हटाने के लिए जो पोषण योजना चला रहे हैं, ठीक। एक इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो आपको याद रखना है, ठीक, 7 दिसंबर 2024। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, इसको तो याद मत रखना कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, इतना पूछा नहीं जाता है। फिर भी आपके पास टाइम रहे तब इसमें जाना, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये डेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है योजना में। साथ में उसके बाद इसको याद रखना, हितग्राहियों को 1000 रुपये प्रति माह, है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलता हूँ। धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत विकास कार्य हेतु कितने आदिवासी बहुल गांवों का चयन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। इसका सही आंसर हो जाएगा 6691। क्या? 6691, 6691। थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम लोग। ये धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 2024 इस दिन होता है। 138 विकास खंडों में, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है 6691 आदिवासी बहुल गांवों का चयन किया गया। इसमें क्या होगा? इसमें विकास कार्य होगा, साथ में सामाजिक आर्थिक उन्नति कार्य से इसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। क्या है, समझ में आ गया? लखपति दीदी, इसमें ना इसको जिक्र कर दूँ, प्रधानमंत्री जो है मनकुंवारी बाई जो है ना अपनी, तो प्रधानमंत्री इससे मिले थे, ठीक है। लखपति दीदी, इनको आपको याद रखना है। ये मनकुंवारी बाई को कहा जाता है लखपति दीदी, ये है ना 2,75,000 आसपास इनकी सालाना, है ना, अलग अलग काम करके कमा लेती हैं, ठीक है। जैसे मछली पालन है, बतख पालन, ऐसा कुछ है वहाँ पे, कृषि के साथ साथ, है ना, संलग्न जो और गतिविधि हैं ये करके जो है लखपति बन गई हैं। तो आपको याद रखना पहाड़ी कोरवा जनजाति से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कब से कब तक संचालित था? इसमें एक चीज़ है आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर तो हो जाएगा आपका 14 सितंबर से 2 अक्टूबर, लेकिन ये राष्ट्र के लिए था, मतलब ये चीज़ संचालित था। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको बोले 17 सितंबर, ठीक है, आपको याद रखना है 17 सितंबर से, है ना, 2 अक्टूबर तक, ठीक बात है। याद रहेगा चीज़ें, याद रखना है। 14 सितंबर छत्तीसगढ़ में नहीं है ये, तो है ना, जो आपका स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 है, इसकी शुरुआत 14 सितंबर से दिखती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको बोले तो 17 सितंबर, याद रहेगा। नेक्स्ट में चलता हूँ। न्योता भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? न्योता भोजन योजना एक्चुअल में आपके यहाँ जब वर्षगांठ किसी का मनाते हो, कुछ का जन्मदिन है किसी का, है ना, आपके यहाँ कुछ ओकेज़न है भाई, अच्छे से शादी वादी ये सब चीज़ होती हैं, तो उस मौके पे जो है ना, अवसरात्मक आप देखिए, फिर ऐसी भी, ठीक है, आप जाके जो है स्कूल में भोजन करवा सकते हैं, ठीक है। ये न्योता भोजन योजना की इसकी शुरुआत आपको याद रखना है 21 इसका होना चाहिए, मैंने आगे लिख के रखा है, बिल्कुल 21 इसको आपको याद रखना है। 21 फरवरी 2024
आश्रमशाला ग्राम बगिया जसपुर से, जो आपके सीएम मुख्यमंत्री जी हैं ना, मतलब सीएम जो विष्णुदेव साय जी हैं, इनके गांव से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक, उद्देश्य इसका क्या है, ये क्या है मैं आपको बता दी हूँ, है ना। तो इसका उद्देश्य क्या है, समुदाय के मध्य अपनेपन भावना विकास करना, पोषण मूल्य वृद्धि ये करना, सभी समुदायों के बच्चों में समानता भावना विकसित करना। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं, उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। नाम परिवर्तन को मैंने क्वेश्चन नहीं डाला, इसको सीधा मैंने लिख दिया है, इसको देखना। जहाँ पे राजीव गांधी स्वावलंबन योजना है, जहाँ पे राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना है, सेम ही रहेगा। राजीव गांधी की जगह आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना, याद रखना है, ये बदल गया है नाम। ठीक, तो राजीव गांधी स्वावलंबन योजना, इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना हो गया है। वहीं पे राजीव गांधी आजीविका केंद्र योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र हो गया है। ऐसा क्यों होता है आपको पता है। ठीक, अब भाई पिछली सरकार आपकी है, आपने रखा, अगली सरकार मेरी है, मेरे हिसाब से रखूँगा। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना अंतर्गत अब तक कितनी शालाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, ये अब तक की बात कर रहा है। ठीक है, बाद में और जो है ना बदल हो सकते हैं, लेकिन अब तक आप देखोगे जो आपके डेटा आई हुई है अर्जुना और आपके बीके नायक में, तो ये 341 आप देखते हैं, है ना। लेकिन जो 19 फरवरी को था, मैं इसमें लेके चलता हूँ एक बार, आपको यहाँ पे देखना। पीएम सीरीज़ का फुल फॉर्म होता है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसकी शुभारंभ 19 फरवरी 2024 से हुई है और 211 स्कूलों को, है ना, इस दिन जो है छत्तीसगढ़ में वो किया गया था। लेकिन अब तक आपको बोले तो आपको याद रखना है, टोटल वर्तमान तक इस सितंबर 2024 तक की बात है, 341 स्कूलों का जो है ना, इनको जो है स्वीकृति मिल चुकी है। क्या होती है, मतलब उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन लोग सुधारेंगे, है ना, उसकी गुणवत्ता को देखेंगे, शिक्षा के लिए इन्वायरमेंट तैयार करना, ये सब चीज़ें। ठीक, तो उतना पूछता है नहीं। नेक्स्ट में चलो, अगला हम लोग चलते, स्पीड तो नहीं हो रहा है क्लास। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कितने आवासों की स्वीकृति मिली है। ये छत्तीसगढ़ को कितने आवासों की स्वीकृति मिली है, एक्चुअल में इसको याद मत रखना, ये भी बढ़ सकता है, मतलब एक बार भले देख लेना, 846931, हाँ ठीक, इसको आपको एक बार देख के रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है आपके पास, इसको नोट करके लिखना, कुछ चीज़ें इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये पीएम ई बस योजना अंतर्गत 4 शहर आपको याद रखना है, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग भिलाई को एक लिया गया है, एवं कोरबा, है ना। इसको जो है 240 सिटी बस की सौगात मिलेगी। ठीक, इसको एक बार आप देख लेना। ठीक है, 4 रेल लाइन परियोजनाएं, इसको आपको एक बार देखना है, इसको जल्द शुरू करने की, है ना, जो है बातें हुई है। धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा, ये लोहरदगा है। ठीक है, क्या है, लोहरदगा, लोहरदगा तो नहीं होगा लोहरदगा ही होगा, तो आपको याद रखना है लोहरदगा, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा। ठीक, अंबिकापुर, बरवड्डी, इसको आपको ध्यान में रखना है। खरसिया, परमलक्सा, क्या, परमलक्सा 270 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी यही है। इराव घाट, जगदलपुर, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको एक बार पढ़ लेंगे क्या। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। एमपी की चीज़ों को मैंने क्वेश्चन पे रखा है ना। एक पेड़ माँ के नाम अभियान का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 डेट आपके पास सामने आता है, एक 5 जून आता है और एक आपके पास 11 जुलाई आएगा। इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो 11 जुलाई है। 5 जून से राष्ट्रव्यापी इसका जो है शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, लेकिन इसको छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कब हुई थी, 11 जुलाई 2024 को। इस दिन लगभग, है ना, 2 लाख या 4 लाख कितना हुआ, यहाँ पर मैंने रखा है 4 लाख पौधे रोपे गए थे। इसको एक बार पढ़ लेना डिटेल में। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसकी शुरुआत 11 जुलाई 2024 छत्तीसगढ़ में होती है ना, मुख्यमंत्री जी के द्वारा पीपल का पेड़ लगा के इसकी शुरुआत किया जाता है। 5 जून 2024 को राष्ट्रव्यापी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री, है ना, जी के द्वारा। मार्च 2025 तक एक लक्ष्य है, इसको आपको ध्यान में रखना है, 140 करोड़ वृक्ष रोपण का लक्ष्य रखा गया। क्या, वृक्ष रोपण का लक्ष्य मार्च 2025 तक 140 करोड़ रखा गया है। यही सितंबर 2024 तक 80 करोड़ था। ठीक, इसको जो है आगे और बढ़ाते हुए मार्च 2025 तक 140 करोड़ वृक्ष रोपण का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के द्वारा 4 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे, है ना, अपने लिए उन्होंने ये चीज़ लक्ष्य रखा हुआ है। 11 जुलाई को जब छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई तो उस दिन जो है 4 लाख पौधे रोपे गए, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार विस्तार कर लेना। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है गुल्लै की नाद। क्या, गुल्लै की नाद संपूर्णता अभियान छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है। इधर उधर ना जानते हो, सीधे जान लो सुकमा, बस, है ना। इसके बारे में डिटेल में बता सकता हूँ, बट सीधा आप सुकमा में आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोर संगवारी योजना, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको भले मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। इसका पहले नाम था मोर मितान योजना। अब भूपेश बघेल जी के सरकार के टाइम पे देखेंगे तो मोर मितान
योजना के नाम से ये चीज़ था, जिसको हम लोग पढ़ते भी थे। ठीक, अब इसका नाम मोर संगवारी योजना हो गया। मोर संगवारी ऐप लॉन्च, ये पूछा जा सकता है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2024। ठीक है, तो 29 जुलाई आपको याद रखना है, मोर संगवारी ऐप ये लॉन्च होता है। टोल फ्री नंबर आपको याद होनी चाहिए 14545। ठीक है, 14545। इसको आधा करोगे तो 2 हो जाता है, दोनों को 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 हो जाता है। इस प्रकार 29 जुलाई भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, एक पेड़ ना माँ के नाम पे आना, तो कहाँ पे है आपका एक पेड़ माँ के नाम, ये 11 जुलाई था। देखो, एक हमने पेड़ कहा, क्या कहा, एक हमने पेड़ कहा, ये अपने पेड़ बनाया, तो 11 तो हो गया। ठीक है, ऐसे कुछ भी करके इसको कनेक्ट कर लेना। 11 जुलाई आपको नहीं भूलना है, तो 11 कम से कम याद आ जाए, वहाँ आप देखते रहना। ठीक, तो एक अपने पेड़ बनाया, ये पेड़ हो गया। ठीक, तो दोनों करके एक 11, ऐसे इसको आप एक बार कनेक्ट कर लेना। नेक्स्ट में चलता हूँ। असत्य कथन कौन सा है? महातारी वंदन योजना अंतर्गत प्रथम किस्त 10 मार्च 2024 को जारी की गई। ये बिल्कुल सही बात है। प्रथम किस्त कब आई थी? अभी 10वीं आई हुई है। ठीक है, तो प्रथम किस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीच बीच में डलती रहेगी। ठीक, 10 मार्च 2024 को जारी की गई थी। छत्तीसगढ़ के ऐसे पंचायत जहां जनसंख्या 5000 से अधिक है, वहां महातारी सदन स्थापित की जाएगी। पहले चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 10 महातारी सदन जो है बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही है। CM विष्णु साय द्वारा मैं महातारी हूँ, क्या है ये, मैं महातारी हूँ, पुस्तक विमोचन किया गया। इसमें असत्य कौन सा है? आपको असत्य पहचाना, तो सेकंड असत्य है, इसको करेक्ट कर लेना। इसमें 5000 जो लिखा है इसको 3000 कर लेना। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे पंचायत जहाँ की जनसंख्या 5000 से कम है, मतलब 3000 है ना, 3000 से आपको याद रखना है, 3000 से अधिक है। मैंने 5000 वहाँ पे लिखा है, तो इसको फिर कह रहा हूँ, है ना, मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया था। छत्तीसगढ़ के ऐसे पंचायत जहाँ जनसंख्या 3000 से, ठीक है, अधिक है, ध्यान में रखना, वहाँ महातारी सदन स्थापित की जाएगी। और सेकंड वाला चीज़ आप देख रहे हो, पहले चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 10 महातारी सदन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत कितने रुपए तक की इलाज सुविधा दी गई, मतलब दी जाएगी? ये 25 लाख है इसका सही आंसर। ठीक, 25 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। नियद नेल्लार योजना के संबंध में नियद नेल्लानार योजना के संबंध में सत्य कौन सा है? इसकी घोषणा 15 फरवरी 2024 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसको ध्यान से सुनना। एक्चुअल में माओवादी प्रभावित क्षेत्र है ना, जैसे कि आपका कांकेर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, तो इन क्षेत्रों में जो पुलिस कैंप है उसके 5 किलोमीटर के, है ना, आसपास क्षेत्रों में जो है, आपको याद रखना, विकास कार्य हेतु, है ना, कार्य करना, मतलब विकास कार्य के लिए जो योजनाओं हैं उनके लिए कार्य करना, याद रखना है आपको। नियत नेल्लानार का अर्थ जो होता है आपका गाँव, है ना, आपका अच्छा गाँव। ये उपरोक्त सभी है, इसको एक बार देख लेना। तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट में चलो, रामलला दर्शन योजना अंतर्गत सीधे आंसर में आ जाओ। 20,000 लोग को प्रतिवर्ष ले जाया जाएगा। ये क्या है, बहुत हल्ला हुआ था, आपको पता है। ठीक है, 20,000 लोग को ले जाया जाएगा। शुरुआत में प्राथमिकता दी जाएगी 55+ एज वाले, तो 55 साल वालों को इसमें शुरुआत दी जाएगी। और इसका जो एज लिमिट है ना, 18 से 75 है। ये पात्रता कौन होंगे? 18 से 75 वर्ष के, है ना, आयु वाले जो है इसके पात्रता होंगे। और 55 वर्ष प्लस वालों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी प्रथम चरण में। ठीक है, इसकी पहली ट्रेन भी आपको याद रखना है 7 फरवरी 2024। पहली ट्रेन कब निकली? 7 फरवरी 2024। प्रति 20,000 लोग को जो है प्रतिवर्ष, है ना, मतलब प्रतिवर्ष 20,000 लोग को जो है रामलला जी के दर्शन करा के लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अगला है, लोकनायक जयप्रकाश सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2008 है। तो इसको आपको याद रखना है, आपातकाल के दौरान, इसको पहले मैंने आपको बताया था, जेल में बंद जो मीसा बंदियों हैं, इनको जो है सम्मान निधि देने से ये जुड़ी हुई है। 1 माह से कम जो निरुद्ध था उनको जो है 8,000 प्रति माह, वहीं 1 से 5 माह तक निरुद्ध वाले को 15,000 रुपये व्यक्ति को। ठीक है, और वहीं 5 माह व अधिक निरुद्ध व्यक्ति को 25,000 रुपये प्रति माह दी जाने की योजना है। इसकी शुरुआत 2008 से होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में चलो, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत BPL परिवार को कितने रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता दी जाती है? पहली बात तो आपको याद रखना है, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना, इसको आप देख रहे हो, इसके अंतर्गत जो सहायता राशि दी जानी है वो 50,000 से 5 लाख तक। अब ये 50 लाख या फिर 50,000 किसको देना है? APL वालों को देना है, और 5 लाख BPL वालों को देना है। इलाज है तो जो सहायता आपको देना है, तो आप भाई देखेंगे BPL वालों को 5 लाख है, APL वालों को 50,000 है, अमीर है उन लोग। ठीक है,
तो आपको ध्यान में रखना इसकी लागू कब हुई थी, ठीक, 1 जनवरी 2020 को। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2020 से। पूर्व नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल, है ना, स्वास्थ्य सहायता योजना, इसको आपको ध्यान रखना है। उन्होंने नाम परिवर्तन किया है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत योजना, ठीक, क्योंकि अपने तरफ से रखेंगे उन लोग। इसकी शुरुआत हो गई थी 1 जनवरी 2020 से, इसको आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। इसमें सम्मिलित आपको कुछ कुछ चीज़ें देखनी होंगी, इसको एक बार रीड करके मारना। सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना, सीएम बाल हृदय योजना, सीएम बाल श्रवण योजना, मतलब थोड़ा हेल्थ से संबंधित रहेंगे। संजीवनी सहायता कोष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो हेल्थ से संबंधित जो योजनाएं हैं इसमें शामिल हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूँ 1 जनवरी 2020 को इसकी शुरुआत हुई है। पूर्व नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, ठीक है। बीपीएल परिवारों को इसके अंतर्गत जो है 5 लाख की सहायता देनी है। इलाज हेतु एपीएल को वहीं पे 50,000। नेक्स्ट में चलता हूँ। अगला है आपका महातारी शक्ति ऋण योजना अंतर्गत कितने रुपए तक की ऋण प्रदान की जाएगी। 25,000 है इसका, क्या है 25,000, बिल्कुल सही है। महातारी शक्ति ऋण योजना, ठीक, इसको एक बार डिटेल में आप देख लेना। एक्चुअल में महातारी वंदन योजना है, इसके अंतर्गत, है ना, अपनी माताओं को जो है, आपको पता भी होगा महातारी वंदन से जो जुड़े हुए हैं, उनके जो खाता है ग्रामीण बैंक में, यदि उनकी खाता ग्रामीण बैंक में चालू हालत में, वहाँ पे पैसे महातारी वंदन योजना के तहत आ रहे हैं, ठीक, आपको ध्यान रखना है। और तो जिनके खाता में ये चीज़ हो रही है वो महिलाएं क्या होंगी, पात्र होंगी इसके लिए, ठीक, पात्र होंगी। ग्रामीण बैंक के द्वारा चलाया गया, मतलब चलाया जा रहा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और उन्हें स्वरोजगार हेतु 25,000 की ऋण प्रदान की जाएगी। जिनके जिनके खाता में पैसा आ रहा है वो पात्र होंगे महिलाएं, और उन्हें स्वरोजगार हेतु 25,000 की ऋण, है ना, सहायता दी जाएगी, ठीक। तो ये तो रहे आपके नवीनतम योजनाएं एवं अभियान, ठीक है। तो एक चीज़ हमने कवर कर लिया, एक टॉपिक आपका कवर हो गया। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी, जितने एमपी क्वेश्चंस बन सकते थे, उस सबको मैंने आपको कवर करा दिया, और बहुत कम टाइम में हमने जो है ना, इसको कवर करने की कोशिश की है। आपको 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। इसकी प्रैक्टिस भी आप करते रहें, इसको आप, है ना, अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख के भी रखें। रही बात है पीडीएफ की, इसकी पीडीएफ भाई आपको मिल जाएगा यार यहाँ पे आपके ग्रुप में, है ना, जो कि आपके संदीप स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो, और वहाँ पे जो है इस पीडीएफ को आप ले सकते हो। क्वेश्चन के साथ में आएगा, आंसर के साथ में आएगा, तो आपको पढ़ने में जो है ये चीज़ आसानी हो जाएगी, ठीक। मिलता हूँ अगली वीडियो में। हम लोग, है ना, आर्थिक सर्वेक्षण को भी साथ लेके चलेंगे। कल विद्युत पे बात होगी, है ना, तो उसको देखना ना भूलना। वहाँ पर मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी कराता हूँ। ये योजनाएँ हैं, इसमें कुछ, है ना, ट्रिक उतना काम आता है नहीं, तो डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे थे, ठीक। तो विद्युत पढ़ने आ जाइएगा कल सुबह, है ना, कल सुबह या फिर कल शाम में वो चीज़ें आ जाती है आपकी, ठीक। तो आर्थिक सर्वेक्षण की वो क्लास आपके पास आएगी। मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। बहुत बहुत धन्यवाद।